यूपीएससी ईपीएफओ के लिए वैकेंसीज आ चुकी है। मैंने नोट्स की वीडियो डाली थी और उस कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने भर दिया अकाउंट और जो हमारा फाइनेंशियल वाला जो सेक्शन है उसके लिए कोई स्पेशल बुक बताओ। तो एक बहुत बेहतरीन किताब मेरे को बुक स्टोर पे दिखी जो डॉक्टर करण चौधरी सर ने लिखा है। ये जो राइटर हैं, सबसे पहले जो ईपीएफओ की किताब आती थी इसी राइटर ने लिखा था, यानी कि करण चौधरी सर ने ही इस किताब को लिखा था और उनकी ही नया एडिशन आया जो कि ईपीएफओ पावर पैक के नाम से आया है और काफ़ी बेहतरीन किताब है। इसके अंदर आपको पीवाईक्यू के साथ आपका जो जितना भी अकाउंट का जो सेक्शन है, फाइनेंस वाला जो आपका सेक्शन है, जिसके अंदर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट जितनी भी है, ट्रेड यूनियन हो गया, लेबर लॉ हो गया, सोशल सिक्योरिटी, लेबर रिलेटेड सोशल पॉलिसीज़ हो गई, उसके बाद अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस और कंप्यूटर का सेक्शन जो रहता है आपका, वो सारा आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसी के साथ आप लोगों के लिए एक स्पेशल इस वीडियो के अंदर ये है, जो इसके राइटर है वो आज खुद यहाँ राय बुक शॉप पे मौजूद हैं और उनसे जानते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में आपको और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रह सकती है और कैसे ये किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सर हेलो सर, क्या हाल है सर? कैसे हैं आप? भाई बढ़िया बढ़िया। बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छा, कॉल थी, सर को बुलाओ, सर से हमें इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बताओ। ये एग्ज़ाम है क्या, क्या चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम के बारे में? जैसे कि हमको पता है इसके अंदर जीएस आती है, इंग्लिश आती है, कंप्यूटर आती है और जो स्पेशली आपकी किताब आई है अकाउंटिंग सेक्शन वाली, फाइनेंस सेक्शन वाली, उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कहीं ना कहीं सिलेक्शन जो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है वो यही वाला सेक्शन है। हाँ, तो सर किताब के बारे में थोड़ा सा आप बच्चों को बताओ। देखो ये किताब हिंदी इंग्लिश दोनों में आ गई है। बेसिकली क्या है, ईपीएफओ का जो एग्जाम होता है ना, यूपीएससी ईपीएफओ का जो एग्जाम है, इसमें देखो मॉडर्न हिस्ट्री आती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सभी बच्चे पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम की बुक, या फिर कोई भी नोट्स पढ़ लेते हो आप। दूसरा हो गया इंग्लिश आती है बेसिक ना, इंग्लिश के लिए कोई भी किताब पढ़ लेते हो। मैथ्स आता है थोड़ा सा इसमें, तो मैथ्स की बुक्स आप पढ़ते रहते हो जनरली। पॉलिटी आती है तो पॉलिटी में बच्चा लक्ष्मीकांत पढ़ता हुआ किताब पढ़ लेता है। अब जो सेक्शन छूटता है ईपीएफओ, ईपीएफसी या ईओ के एग्जाम में, वो है अकाउंटिंग, फाइनेंस, सोशल सिक्योरिटी और इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गया, लेबर लॉ हो गया और सोशल सिक्योरिटी हो गया, ऑडिटिंग हो गया। ये ऑडिटिंग हो गया। ये ऐसे सब्जेक्ट है जिन्हें बच्चा जनरली नहीं पढ़ता। आईएएस के बच्चों को क्या मतलब पढ़ने के, अकाउंटिंग पढ़ेगा, सोशल सिक्योरिटी कॉमर्स रिलेटेड जिनका बैकग्राउंड रहा है वो हो गए। अकाउंटिंग और लेबर लॉ वो पढ़ते हैं जो लेबर लॉ में एक्सपर्ट होते हैं, लेबर लॉ का डिप्लोमा करते हैं। अकाउंटिंग वो पढ़ते हैं जो कॉमर्स वाले होते हैं। अलग अलग सेक्टर वाले बच्चे इसके अंदर आते हैं। अब ये बहुत ही टफ सेक्शन है अकाउंटिंग का, लेबर लॉ का, ऑडिटिंग का, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। एक तो इसमें करंट अफेयर्स बहुत आता है, बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं स्कीम्स को लेकर। अभी कोई नई पॉलिसी आ गई, लेबर लॉज के कोई नए नए एक्ट आ गए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में कोई बदलाव हो गया या कोई नई चीज़ें बदल गई। उससे क्या होता है, बच्चा उस चीज़ को ना पकड़ नहीं पाता, उसके टच में नहीं है ना बच्चा। इसके लिए क्या होता है, ये ऐसा सेगमेंट है कि इसकी हमने सबसे पहले बुक निकाली थी, सबसे पहले 2011-12 में किताब निकाली थी। ग्रीन कलर की हाँ, ग्रीन कलर की आती थी और उसमें क्या था, हमने यही कवर किया था, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉ। बड़ा अच्छा उसका इनपुट रहा था, उसका फर्स्ट रैंकर, थर्ड रैंकर, फोर्थ रैंकर। और 2000 जो भी हमारा 24 का एग्जाम हुआ एपीएफसी का, इसमें दो होते हैं, टॉप पे एपीएफसी होता है, उसके बाद ईओ और एओ होता है। एपीएफसी के भी टॉपर जो देखो फोर्थ रैंकर यहाँ दिख रहे होंगे आपको, रैंक 8 आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर एपीएफसी के। बाकी किताबों में ईओ के दिखेंगे आपको, ये एपीएफसी के दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो किताब है इसके अंदर आप टॉपर्स भी देखेंगे, यू कैन सी। तो यहाँ पे रैंक 4 है, यू कैन सी, और ये रैंक 5 है। तो ये टॉपर्स ने सजेस्ट की है ये किताब, जो टॉपर्स लास्ट ईयर रहे हैं 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था, उसके जो टॉपर्स रहे हैं उसने ये किताब, उन्होंने ये किताब सजेस्ट की है। और सर ने जैसा कि बताया, अकाउंटिंग वाला जो आपका सेक्शन है उसमें जो हमारे आर्ट्स के बच्चे होते हैं, साइंस के बच्चे होते हैं, उन्होंने अकाउंट से रिलेटेड उन्होंने नहीं पढ़ा होता और ना उनको मतलब इस चीज़ की नॉलेज होती है कि ये चीज़ कहाँ से पढ़े। और जनरली आप मार्केट में जाओगे तो आपको इसकी ना बुक्स मिलेगी ना नोट्स मिलेंगे। तो सर का एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव रहा है। बुक आई थी हमारी ये, तो जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे इस बुक को, तो जितनी ईयर्स में इसका पेपर हुआ है, हर बार का जो टॉपर है ना, उस टॉपर ने किसी न किसी वीडियो में इस बुक को रिकमेंड किया है। बिल्कुल, कि आप जनरली आप जो सीनियर से बात करोगे, तैयारी कर रहा है 4 साल से 5 साल से, वो अपने आप बोलेगा कि करण चौधरी ईपीएफओ के लिए बुक पढ़ लो। जितने टॉपर्स हैं यूट्यूब पे, मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा, पुराने जितने टॉपर्स को आप जाके देखो, किसी की बुक लिस्ट देखो आप सजेशन में जाके, तो एक किताब का नाम पक्का होगा, सबने रिकमेंड कर रखी है। आजकल तो मार्केट में कई सारे ऑप्शंस आ गए, पहले अकेली किताब थी और हमने इसको जो इस बार भी दिया, हमारे इसमें स्पेसिफिकेशन है कि आप जो भी किताब पढ़ोगे, इसमें क्या है कि हम लोग चीज़ों को अपडेट करते हैं। जैसे हमारी किताब लेट आई, क्यों आई पता लेट? इसका रीज़न ये है कि 2025 का जो बजट आया ना, जो बजट की जो चीज़ हमने इस किताब में अपडेट किया है ना, जो बेसिकली 25-26 का बजट, यूनियन बजट जो है। सेकंड क्या है कि लेबर लॉ की रिगार्डिंग ना अभी कुछ समय पहले, 15 दिन पहले भी कुछ सारी स्कीम्स आई थी, वो उसको हमने अपडेट किया। लोगों ने क्या किया, लोगों ने पुरानी जो किताबें थी उसी किताब को लेकर मार्केट में रीप्रिंट कर दिया। अदरवाइज क्या है कि गवर्नमेंट कई सारे लेबर लॉज के, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बहुत सारे एक्ट में परिवर्तन गवर्नमेंट ने अभी भी किया है। इसमें 15 दिन पुराना तक का अमेंडमेंट इस किताब के अंदर ऐड है, तो लेटेस्ट है और एग्जाम जनवरी में होगा। तो ऐसा नहीं थोड़ा पूछा जाएगा कि भाई बच्चे की किताब में पुरानी साल का मटेरियल है, लेटेस्ट इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो इससे कंप्लीट हो जाएगा। वो लेटेस्ट जरूरी है इसमें, क्योंकि नए जो प्रोविजंस होते हैं जो लॉज के, जैसे हमने इस किताब में आप देखोगे तो जो नए हैं
जैसे देखो भारत कौशल विकास रिपोर्ट 2025 है, ये रिपोर्ट अभी आई थी थोड़े दिन पहले, हमने इसको अपडेट किया। तो 28 नंबर पेज पे आप इसके देखोगे, इसके अंदर ना, तो ये जो बाकी आप किताब मार्केट में खरीदोगे, ये देखो आप, हमने इसको ना, इसके बारे में हमने ये रिपोर्ट होगी इसके अंदर, देखो हमने सारी चीज़ के अंदर कवर की है। ये किसी किताब में आपको कवर नहीं मिली, किसी भी किताब में, कोई भी जो बुक आ रही है उसमें कवर नहीं होगी। करंट Because they are करंट doing अफेयर का ना, जितना हाँ, सेक्शन है वो भी आपने इस किताब के अंदर ऐड कर दिया, वो और जरूरी जो भी है। जरूरी है एग्जाम के लिए। ईपीएफओ एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है कि आप लेबर लॉज के और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जो लेटेस्ट एक्ट है उनके जो करंट अफेयर्स के प्रोविजन है, सोशल सिक्योरिटी में गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, और बजट के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजन जैसे जो लेबर लॉज में लागू हुए हैं, जो लागू हुए हैं सोशल सिक्योरिटी में, वो आपको डेटा उनका पता होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बुक्स में क्या है कि डेटा पुराना देके लोग इससे खेल जाते हैं, इसीलिए बुक लेट हुई आने में यही रीज़न है। आप पूछ रहे हैं लेट क्यों, यही रीज़न है, कोई रीज़न बिल्कुल बिल्कुल। लेटेस्ट डेटा इस किताब के अंदर। तो दोस्तों एक अपडेटेड किताब आप लोग पूछ रहे थे, स्पेशल जो हमारा अकाउंटिंग वाला सेक्शन है उसके लिए, तो करण चौधरी सर की एक बहुत बेहतरीन किताब आई है, लेटेस्ट है, सारा अपडेटेड डाटा है, जितने भी एक्ट्स है, आप जब भी अमेंडमेंट्स कोई है, जो किताब भी है। खरीदोगे ना मार्केट से, और भी किताब से कंपेयर करो, तो आप क्या करो, इंडेक्स में जाके देखोगे उस किताब में 2025 की कितनी चीज़ें अपडेटेड है, आपको आइडिया लग जाएगा, गारंटेड। आप थोड़ी सी आप दिखा सकते हो, बाकी बुक से कंपेयर करके आइडिया लगेगा बच्चों को पक्का। तो भैया इसके अंदर आपको PYQ मिलेंगे 2 से लेके 23 तक के सारे PYQ है, यूनियन बजट है आपका, माइंड मैप दिया हुआ है, और सर एक चीज़ और बता रहे थे आप जो कि इम्पोर्टेंट है। अंदर ना अभी लेटेस्ट में आपको हमने प्रैक्टिस सेट भी दिए इसके अंदर, फ्री में प्रैक्टिस सेट दिया है। जैसे आप प्रैक्टिस सेट पीछे तो दिए हैं, आप इसके एप्लीकेशन अंदर आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। डाउनलोड करके एप्लीकेशन आप 5-6 प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हो एग्जाम के लिए। प्लस जो भी स्कीम्स अपडेटेड होंगी, जैसे आज हुई, कल हुई, 2 दिन में हुई, 10 दिन में हुई, वो मैं आपको टेलीग्राम और अपने एप्लीकेशन पे वो जो स्कीम है उसका डेटा मैं आपको ऑन द स्पॉट देता रहूँगा। दिसंबर तक आपको पूरा अपडेट करके रखूँगा। जब एग्जाम देने आप जाओ तो ये किताब ऐसा नहीं आपने खरीद ली और आपका अपडेशन बंद हो गया, इस बुक को खरीदने के बाद आपका ना अपडेशन ऑन हो जाएगा। तो जनवरी तक अपडेट रहना है, सर को फॉलो करना, सिलेक्शन 100% होगा, बस सर जो बोल रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करना। और ये किताब मिलेगी कहाँ पे, तो अभी ये वीडियो राय बुक शॉप मुखर्जी नगर में बना रहे हैं, तो यहाँ तो मिल ही जाएगी पूरे भारत में कहीं भी थ्रू कोरियर, और अमेजन फ्लिपकार्ट पे सर अवेलेबल है ही, और भी जो भारत में स्टोर्स है ऑफलाइन, वहाँ पे आपको ये किताब मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही महान हस्तियों से आपको मैं मिलवाता रहूँ और आपके एग्जाम्स में कुछ हेल्प करा सकूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय दोस्तों। जय हिंद।